तसूमू तसीहू, रोज़ा रखो सेहत मंद हो जाओगे। आपने ये हदीस 12 बार सुनी होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अब आपको इस माह मुबारक में अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये जो माह मुबारक है वो रमज़ान है, और रमज़ान में क्या रखे जाते हैं? रोज़े। तो बताइए, रोज़ा रखने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं? कहता है कि हम तो भूख और प्यास की वजह से कमज़ोर हो गए, लेकिन हकीकत ये नहीं है जो आप सोच रहे हैं। हकीकत तो ये है कि रोज़ा रखने से हमारे जिसके अंदर जहरीले मवाद ख़त्म हो जाते हैं। शुरू दिन में अगर आपके मुँह से बदबू आती है, या आपके ज़बान में खटास आती है, या आपको कमज़ोरी फ़ील होती है, तो जनाब मुबारक हो, आपको सेहत दी जा रही है और आपके जहरीले मवाद और चर्बी ख़त्म की जा रही है। साथ में आपके अंदर खून की गर्दिश मज़ीद तेज़ी से काम कर रही है। आपके दिल की धड़कन अगर स्लो हो रही है तो आपके जो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है ख़त्म हो रहे हैं। साथ साथ आपका शुगर लेवल और आपकी डाइट, साथ में आपका ब्लड प्रेशर लेवल, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। यूरिक एसिड वगैरह सब चीज़ें नॉर्मल हो रही है, और साथ साथ आपके अंदर का जिस्म, आपके अंदर का निज़ाम बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहा है। आपका जिगर जो है वो हर सेकंड में काम करता है। अगर आप कुछ भी खाएंगे हत्ता के, तो वो काम करना फ़ौरन शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो थक जाता है और अपनी काम को फिर ध्यान से नहीं कर पाता। लेकिन रमज़ान की वजह से जब हम भूखे रहते हैं तो आपके जिगर को भी आराम मिलता है, जिससे उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम पैदा होता है और क़ुव्वत वो लाता है अपने अंदर। इंटेस्टाइन की बात करें तो उन्हें भी सुकून मिलता है कि अब कोई ना पकोड़े शकोड़े अभी नहीं आ रहे, अभी वक्त है, तो इसको भी सुकून मिलता है, और ये भी अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मज़ीद बेहतर करता है। आपका पेट जिसमें ना गैस और कब्ज़ वगैरह का मसला रहता है सारा साल, रमज़ान के महीने, एक महीने के अंदर वो सारा मसाइल हल हो जाता है। ये एहतियात ये है कि आप ना म्यान रवि रखें, म्यान रवि से खाए, रोज़ा म्यान रवि से खोले, तली हुई चीज़ों को हाथ ना लगाए इतना, और फल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। रोज़ा रखने से एक ऐसा अहम फ़ायदा होता है जिससे आपकी तमाम टेंशन चुटकियों में ख़त्म हो जाती है। वो कैसे? जब बंदा रोज़ा रखता है, उसका जिस्म, उसका पेट खाली होता है, तो उसके अंदर एक ऐसे हार्मोन्स और ऐसे सिस्टम्स, एक ऐसे मॉलिक्यूल पैदा होते हैं जो उसके दिमाग को पॉजिटिविटीज़ देते हैं, जिसकी वजह से वो फजूल सोचों से बचता है और साथ में वो क्रिएटिविटी लाता है अपने अंदर। एक तहकीक के मुताबिक रोज़े के दौरान दिमाग में BDNF, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूट्रोफिक फैक्टर सतह की बढ़ जाती है, जो याददाश्त, सीखने और ज़हनी नशोनुमा में मददगार साबित होती है। कई तहकीकात से साबित हुआ कि रोज़ा जिस्म में सोजिश को कम करने में मददगार साबित होता है। सोजिश बहुत सी बीमारियों जैसे कि जोड़ों के दर्द, अमराज़ कल्ब और कैंसर का सबब बन सकती है। रोज़ा रखने से जिस्म में ऐसे मरकबात एंटी सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जिसके जरिए खून में शुगर की सतह मुतवाज़न रहती है। ये खास तौर पर ज़ियाबितस के मरीजों के लिए मुफीद साबित हो सकता है, क्योंकि रोज़ा जिस्म को ग्लूकोज बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद देता है। जहाँ तक आपने मेडिकल साइंस की इतने तजर्बात, इतनी तभी फ़वाइद वाली बातें सुनी रमज़ान के मुतालिक, फास्टिंग के मुतालिक, वहीं आप अल्लाह ताला का फरमान भी सुन लीजिए, और साथ साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारक को भी मुलाहिज़ फरमा लें। सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीम पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली है। लिहाजा अब से जो शख्स इस महीने को पाए, इसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोज़े रखे। एक कुछ जगह इरशाद होता है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए, जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के पीराओं पर फ़र्ज किए गए थे। इससे तवक्का है कि तुम में तकवे की सिफ्त पैदा होगी। रोज़ा हमें क्या सिखाता है? सब्र, बर्दाश्त और क्या? नेकी, नरम दिली, साथ सख्ती को दूर करना और गुस्से को ख़त्म करना। ये सब चीज़ें एक मुसलमान के अंदर पैदा होती है। रोज़े के ज़रिए तकवा पैदा होता है, दूसरे मुसलमान का ख्याल रखना होता है, साथ में हमारे दिल में दूसरे मुसलमान के लिए मोहब्बत और उल्फत भी पैदा होती है। गुरूर और तकब्बुर से भी हम बचते हैं, और हम क्या करते हैं कि नमाज और तरावी के ज़रिए हम अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं और आपस में भाईचारगी भी पैदा करते हैं। अल्लाह ताला हमें रोज़े की सही तक़वियत हासिल करने वाला बनाए। अब चलिए हदीस पाक में देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाज़ा सिर्फ रोज़ेदारों के लिए मखसूस होगा, इससे रोज़ेदारों के सिवा कोई और नहीं गुजरेगा। एक और हदीस पाक में है कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक अफ्तार के वक्त और दूसरी जब वो रब से मुलाकात करेगा। अल्लाह ताला हमें दिल, साफ नियत
اور صحت مند طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ میں رمضان کے مہینے کو سمجھتے ہوئے اس میں موجود تقوی کو بھی بڑھائے اور ہمیں صحت مند بنائے۔ آمین ثم آمین۔